आयुर्वेदिक स्टडीज। आई एम डॉक्टर महक शर्मा। हम अपना अष्टांग का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, जिसका कल फर्स्ट पार्ट हमने किया। आज हम अपना सेकंड पार्ट करेंगे। कल हमने द्रव्यों के गुणों तक पढ़ लिया था। अब हम रोग एवं आरोग्य के कारण से स्टार्ट कर रहे हैं। तो रोग और आरोग्य का कारण क्या होता है, मतलब हमारी बॉडी में रोग और आरोग्य ये सब क्यों होता है, क्या कारण है इसके पीछे। देखो, काल अर्थ कर्माणाम योगो हीन मिथ्य अति मात्र कह। अब इसमें भी जैसे हमने पहले एक और श्लोक पढ़ा था, वयो रात्रि भुक्ता नाम वाला, उसमें भी देखो अब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, काल, अर्थ और कर्म। देखो काल कौन सा होता है, काल को हम यहाँ पे मौसम के उससे बता रहे हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार का होता है, मेनली शीत काल, उष्ण काल और वर्षा काल, ठीक है। अब इसमें देखो हीन मिथ्या अति मात्र का, उसको भी हमने ऐसे तोड़ा था ना, ते अंत मध्य आदि का क्रमात्। अब हम इसको भी ऐसे तोड़ लेंगे, हीन मिथ्या और अति, ठीक है, हीन मिथ्या और अति, ठीक है। ऐसे ही अब अर्थ है, अर्थ क्या होता है, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां जितनी भी हैं, श्रोत्र आदि, नेत्र आदि, ये जो अपने विषयों का ग्रहण करती है, मतलब क्या है इसका, जैसे अब चक्षु इंद्रिय हमारी, उसका अर्थ क्या है, देखना, ठीक है। ऐसे श्रोत्र इंद्रिय, उसका अर्थ क्या है, सुनना। जब ये अपने ऐसे डिवाइड कर लो, हीन मिथ्या और अति। और ऐसे ही कर्म हमारे, जैसे वाणी, मन और शरीर के कर्म, ठीक है, इनकी चेष्टाएं, मतलब जो जो ये काम करते हैं उनको क्या बोल दिया, कर्म। अब देखो, अब इसमें काल के कितने योग होते हैं, शीत, उष्ण और वर्षा। अब देखो, शीत का हीन योग क्या होगा, मतलब थोड़ी शीत पड़ी, मतलब हीन का मतलब क्या होता है, थोड़ा, तो थोड़ी शीत पड़ी। मिथ्या योग, मिथ्या का मतलब होता है झूठ, शीत से उल्टा हो गया, मतलब शीत का काल था लेकिन वहां पे क्या होगी, सर्दी की जगह क्या होगी, गर्मी। अति योग क्या हो गया, ज्यादा पड़ी। ऐसे ही उष्ण का बताना है कि उष्ण की कमी, हीन का मतलब उष्ण बहुत पड़ी, मिथ्या मतलब इससे उल्टा, मतलब ठंड पड़गी, और अति मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, ठीक है। अब ऐसे ही अर्थ में आ जाओ, अगर हीन योग कब होएगा किसी भी इसका, श्रोत्र इंद्रियों का हीन योग कब होएगा, कि जब ये बिल्कुल ही कम ग्रहण कर रही है, मतलब कि जैसे अब सुनना हमारा बिल्कुल ही कम हो गया। मिथ्या योग क्या होगा, कि इससे मतलब झूठ हो गया, मतलब बिल्कुल ही खराब हो गया। और अति मतलब ज्यादा सुनाई दे रहा है, ठीक है, हमारे कान में बहुत ज्यादा ही वो आवाजें आने लग जाएंगी, ठीक है। अब ऐसे ही कर्म, कर्म का हीन योग, जैसे वाणी का हीन योग, मतलब हमारी आवाज नहीं निकल रही। मिथ्या मतलब हम उल्टा सीधा बोल रहे हैं किसी को, मतलब गलत बोल रहे हैं। अति मतलब ज्यादा बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही इन तीनों को बोल दिया। ये श्लोक है, सम्यक योगश्च विज्ञेयो रोग आरोग्य कारणम। इन तीनों का सम्यक योग, अब ये तो हीन मिथ्या और अति योग था, ठीक है। अगर हम इनका तीनों का सम्यक योग करेंगे तो ये किसका कारण होता है, आरोग्य का, ठीक है। हमारा श्लोक क्या बना फिर, काल अर्थ कर्माणाम योगो हीन मिथ्या अति मात्र कह सम्यक योगश्च विज्ञेयो रोग आरोग्य कारणम, ठीक है। आगे हमारा आता है रोग और आरोग्य में भेद। रोग और आरोग्य में भेद क्या है, देखो ये भी श्लोक हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम आरोग्यता। अब सबसे पहले रोगस्तु दोष वैषम्यम देखेंगे, दोषों की विषम अवस्था। विषम अवस्था क्या होती है, या तो दोष बड़े होंगे या दोष घटे होंगे, इसको क्या बोलते हैं, विषम बोलते हैं, ठीक है। सम किसको बोलते हैं, जब तीनों दोष बैलेंस होंगे, ठीक है। तो ये थी दोषों की विषम अवस्था। दोषों की विषम अवस्था किसका कारण होती है, रोग का। दोषों के अगर दोष यहाँ बड़े होंगे या घटे होंगे तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर रोग होगा। और दोषों की साम्य अवस्था क्या होती है, आरोग्य का कारण होती है। दोषों की साम्य अवस्था आरोग्य, मतलब सम अवस्था में तीनों बिल्कुल बैलेंस है, तो क्या होगा, हमारा आरोग्य होगा, ठीक है। उसके बाद है रोगों के 2 भेद। रोगों के 2 भेद होते हैं, देखो श्लोक, निज आगंतुक विभागेन। हमने रोगों को किसमें विभाग में, 2 विभागों में बांटा हुआ है, निज और आगंतुक। तत्र रोगा द्विधा स्मृता, किसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, किसको, रोगों को, ठीक है। इनको स्मृता मतलब याद रखना चाहिए। रोग 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, निज और आगंतुक। निज कौन से होंगे, जो हमारी बॉडी के अंदर से ही उत्पन्न हुए। अंदर से उत्पन्न कैसे होंगे, जो वात आदि दोषों की विषमता से हुए। किससे हुए, वात आदि दोषों की विषमता से। और आगंतुज कौन से होंगे, जो बाहर से कोई अभिघात, कोई चोट वगैरह लगेगी, उस वजह से कोई रोग हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, आगंतुज। तो निज आगंतुज विभागेन तत्र रोगा द्विधा स्मृता। तो ये क्या हो गए, रोगों के 2 भेद। आगे 2 प्रकार के रोग अधिष्ठान होते हैं हमारे, ठीक है। तेषाम काय मनोभेद अधिष्ठानम अपि द्विधा। अधिष्ठान मतलब क्या होता है, अधिष्ठान मतलब होता है घर। रोग कहाँ कहाँ रहते हैं, 2 जगह पे रहते हैं। एक तो काय मतलब शरीर, काय का मतलब क्या होता है, हमारा शरीर, और मनो, मनो मतलब मन। काय और मन, काय मतलब शरीर में कैसे रहेंगे, जैसे ज्वर शरीर में होता है, कास मतलब श्वास, ठीक है।
और मन के कौन से रोग होते हैं? मूर्छा, संन्यास, ये कौन से हो गए? मन के। तो 2 प्रकार के रोग अधिष्ठान होते हैं। रोगों के घर 2 प्रकार के होते हैं। तेषाम काय मनोभेदात अधिष्ठानम अपि द्विधा। ठीक है, आगे हमारा मानसिक दोषों का परिचय। मानसिक दोष कौन से होते हैं? पहले हमने क्या पढ़े थे? शारीरिक दोष कौन से थे? वो वात, पित्त और कफ। अब है हमारे मानसिक दोष। रजस तमश्च मनसो द्वौ च दोष उदाहृतो। ठीक है, देखो मनस दोष कौन से हो गए? रजस और तम। ठीक है, 2 होते हैं मनस दोष। ठीक है, सत्व क्या है? गुण है। ये दोष कौन से हैं? रज और तम 2 दोष हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है ना दो मतलब 2। ठीक है, आगे हमारे रोग की परीक्षा कैसे करनी है। जो हमारे पास रोगी आया उसकी परीक्षा कैसे करनी है। अब हमारे पास कोई रोगी आया, हमें कैसे पता लगेगा कि वो रोगी है? ठीक है, तो हमने 3 प्रकार से उसकी परीक्षा करनी है। दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न ही परीक्षेत च रोगिणम। 3 प्रकार से हमने इसकी परीक्षा करनी है। दर्शन मतलब देख के, आईज देख के कि उसकी आईज पीली तो नहीं है, उसमें कुछ और खराबी तो नहीं है, और उसके चलने के ढंग से देख सकते हैं हम कोई रोग उसको नहीं हुआ। और स्पर्श करके कैसे उसका टेम्परेचर नाप सकते हैं, नाड़ी देख सकते हैं, और उससे प्रश्न पूछ के कि तुम्हें कैसे प्रॉब्लम कैसे हुई, कि तुमने ऐसा क्या खाया, प्रश्न पूछ के। तो ये कितनी प्रकार की परीक्षा होगी? 3 प्रकार की। दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न ही परीक्षेत च रोगिणम। अब आगे हमारी रोग की परीक्षा। वो कैसे क्या थी? रोगी की। रोगी मतलब पेशेंट। अब क्या है? रोग की मतलब डिजीज की परीक्षा हम कैसे करेंगे? रोग की परीक्षा कैसे करते हैं? रोगम, निदानम, प्राग रूपम, लक्षणम, उपशयस्तिभि। 5 प्रकार से हम रोग की परीक्षा करते हैं। निदान, पूर्व रूप, लक्षण, उपशय और संप्राप्ति। निदान मतलब क्या होता है? कारण। पूर्व रूप मतलब उसके जो हमारे पास पहले के पूर्व रूप, मतलब हमें पहले दिखने लगता है, जैसे बुखार होता है तो हमें सर दर्द होने लग जाता है, तो ये क्या होते हैं? पूर्व रूप होते हैं। ठीक है, लक्षण मतलब सिम्टम। उपशय मतलब होता है कि किन औषधियों से उसका शमन करेंगे, किस औषधि के प्रयोग से वो शांत होगा। संप्राप्ति मतलब वो रोग की पूरी प्रोसेस, कि वो कैसे हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसे करके पूरी पैथोफिजियोलॉजी को क्या बोल देते हैं? संप्राप्ति। उसके बाद है देश भेदों का वर्णन, मतलब कितने प्रकार के देश होते हैं। ठीक है, एक तो होता है भूमि देश, जिस देश में जैसे हम रहते हैं, भूमि का देश। ठीक है, और एक क्या होता है? हमारे देह को भी क्या बोलते हैं? देश बोलते हैं। एक तो भूमि वाला देश होता है, और एक कौन सा देश होता है? देह वाला। ठीक है, भूमि देह प्रभेदेन देशम आहुरिहि द्विधा। ठीक है, कितने हो गए? भूमि और देह। ठीक है, 2 प्रकार के हो गए। शरीर की विभिन्न अवयवों को भी क्या बोलते हैं? हम देश बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें है भूमि देश का वर्णन। भूमि देश के वर्णन के बारे में बताएंगे। जांगलम, अनुपम और साधारणम। 3 भूमि देशों का वर्णन इसमें किया गया है। देखो, जांगलम वात भूयिष्ठम, मतलब यहाँ पे कौन रहता है? वात, मतलब यहाँ पे वात प्रधान है जांगल देश में। अनुपम तो कफोलबणम, अनूप देश में कौन सा है? कफ बढ़ा हुआ है। साधारणम सममलम द्वित्रिधा, और साधारण देश में तीनों दोष समान अवस्था में रहते हैं। ठीक है, भूदेश आदि शेत, ये क्या थे? भूमि देश थे तीनों, जांगलम, अनुपम और साधारणम। ठीक है, काल के भेद। क्षण आदिर व्याध्यवस्था च कालो भेषज योगकृत। 2 प्रकार के काल होते हैं, तो क्षण वाला, प्रातः काल और सायंकाल वाला, और एक क्या होती है? रोग की अवस्था वाला काल, कि वो कौन सी अवस्था में, आमावस्था में है, जीर्ण अवस्था में है। रोग की अवस्था मतलब हम बोलते हैं ना कि ये जो रोग है अब तो भाई हमारे पहुंच से बाहर हो गया है, ऐसे वाला कि रोग की अवस्था क्या। और एक कौन सा होता है? क्षण वाला, प्रातः काल, सायंकाल। ठीक है, इन दोनों कालों के अनुसार ही चिकित्सा का हमें प्रयोग करना चाहिए। देखो लिखा ना, भेषज योग कृत। भेषज मतलब औषध। इन दोनों कालों के अनुसार ही हमें चिकित्सा का प्रयोग करना है। जैसे कुछ दवाइयां होती है हमें प्रातः काल लेनी होती है, कुछ दवाइयां सायंकाल लेनी होती है। और जैसे रोग की अवस्था को देखकर भी हमें सारी भेषज वैसे ही लेनी पड़ती है कि अगर ज्यादा कम थोड़ा उसका रोग है तो फिर हमें कौन सी दवाई थोड़ी कम उसकी डोज की लेनी पड़ेगी, पावर की लेनी पड़ेगी। अगर हमारा जो रोग है वो बढ़ गया है तो हमें ज्यादा पावर की दवाई लेनी पड़ेगी। तो इसलिए बोला इन्होंने भेषज योग कृत, मतलब इन दोनों कालों के अनुसार ही चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। अब है हमारा औषध के भेद।
देखो पहले हमारे पास द्रव्य के भेद आए थे, वो कितने थे? 3 थे, शमन, कोपन और स्वस्थित। अब यहाँ पे क्या है? औषध के भेद। याद रखना, हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, द्रव्य और औषध अलग अलग है। द्रव्य के तो 3 भेद होते हैं और औषध के 2 भेद होते हैं। औषध के कौन से 2 भेद होते हैं? शोधन और शमन। शोधनम शमनम च इति समासद औषधम द्विधा। द्विधा लिखा है ना, 2 होते हैं, ठीक है, शोधन और शमन। अब देखो शोधन क्या होता है? शोधन मतलब होता है हमारे शरीर से बाहर निकालना किसी भी चीज को, ठीक है, किसी भी प्रोसेस से अगर हम दोषों को बाहर निकाल दें शरीर से, वो क्या कहलाता है? शोधन। जैसे वमन विरेचन आदि विधियों से हम दोषों को निकालते हैं। देखो वमन से अगर कफ बड़ा होता है ना अगर हमारे शरीर में, तो हम वमन विधि द्वारा बाहर निकालते हैं, उसको बाहर ही निकाल देते हैं, तो वो क्या होगी? ये क्या है? शोधन चिकित्सा। तो अगर बड़ा हो तो हम किस टेक्निक से करते हैं? विरेचन से, ठीक है। तो ये क्या है? बाहर निकाल दिया हमने, पित्त को क्या निकाल दिया? विरेचन से बाहर निकाल दिया, तो वो क्या होगा? ये भी कौन सी टेक्निक है? शोधन। और शमन, शमन का मतलब होता है हमारे शरीर में ही सप्रेस कर देना उसको, मतलब दोष है उसको वहीं पे ठीक कर देना। अगर बड़ा हुआ है तो उसको बस कम कर देना, उसको बाहर नहीं निकालना। उबड़े हुए वात आदि दोषों को शांत करके उपचार करना है, शांत करके, बस बाहर नहीं निकालना। यहाँ पे कहते हैं निकालना है, यहाँ पे क्या करना है? शांत करना है। तो औषध के कितने भेद हो गए? तो शोधन और शमन, ठीक है। आगे है शारीरिक दोषों की चिकित्सा क्या है? शरीरजा नाम दोषा नाम क्रमेण परम औषध। शरीर संबंधी दोषों की उत्तम चिकित्सा इस प्रकार है। शरीरजा नाम मतलब शरीर संबंधी दोषों की जो चिकित्सा है, मतलब उत्तम चिकित्सा, परम औषध लिखा है ना, उत्तम चिकित्सा बताइए इन्होंने। देखो बस्तिर विरेको वमनम तथा तेलम मधु। देखो इनको भी ऐसे 3 पार्ट्स में कर लो। बस्ती, विरेको मतलब विरेचन, और वमन मतलब वमन, ठीक है। बस्ती के प्रयोग से कौन सा दोष शांत होगा? मतलब अगर वात बढ़ी हुई है तो हम क्या प्रयोग कराएंगे? बस्ती का प्रयोग कराएंगे। विरेचन कब कराना है? जब हमारा पित्त बढ़ा हो। कब कराना है? जब हमारा पित्त बढ़ा हो बॉडी में, तो हमें क्या कराना है? विरेचन। और वमन कब कराना है हमारा? जब हमारा कफ बढ़ा हो। कफ बढ़ा हो तो क्या कराना है? वमन। अब देखो ये तो होगी। अब इसमें इसका भी प्रयोग होता है, तेलम घृतम मधु। तेल का प्रयोग कब कराना है? जब वात हो, वात पड़ी हो तो हम तेल का प्रयोग कराएंगे। घृत का प्रयोग कब कराएंगे? जब हमारा पित्त बढ़ा हो। कफ जब बढ़ा हो तब हम क्या कराएंगे? मधु का प्रयोग कराएंगे। देखो अब इसमें तो देखो बस्ती, विरेचन और वमन से हम इनको क्या करते हैं? बाहर ही निकाल देते हैं शरीर से, ठीक है, पित्त, वात, पित्त और कफ को। तो ये कौन सी चिकित्सा हुई? शोधन चिकित्सा। अब तेल, घृत और मधु की सहायता से हम इनको क्या कर रहे हैं? शांत कर रहे हैं, ठीक है, अंदर ही शांत कर रहे हैं। तो ये कौन सी हुई? शमन चिकित्सा। ये कौन सी हुई? ये बस्ती, विरेचन और वमन, शोधन चिकित्सा, ठीक है। अब आती है हमारी मानसिक दोषों की चिकित्सा। मानसिक दोषों की चिकित्सा कैसे करनी है? धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। उसकी कौन सी बताई ना हमने? बस्ती, विरेको, वमनम और तेलम घृतम मधु। इसमें कौन सी परम औषध है? धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम। धी धैर्य आत्मादि विज्ञान। धी मतलब बुद्धि से व्यवहार करें, ठीक है, और धैर्य मतलब धैर्य से व्यवहार अगर करेंगे तो भी हमारे मानसिक दोष ठीक हो जाएंगे। और आत्मादि विज्ञान का मतलब है कि कौन मेरा है, मेरा बल क्या है, देश क्या है, इसका विचार कर कार्य करना, मतलब कि मैं मतलब सोच समझ के कार्य करना, अपनी आत्मा आदि विज्ञान के बारे में सोच के जो कार्य करेंगे तो हमारी उससे क्या होगी? मानसिक चिकित्सा हो जाएगी। जो मानसिक दोष है उनकी चिकित्सा हो जाएगी। मानसिक दोषों की क्या है? उत्तम चिकित्सा लिखा है ना या परम औषध। परम मतलब उत्तम। अब आगे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चिकित्सा के 4 पाद। इसका क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर बार आ ही जाता है, ठीक है। चिकित्सा के 4 पाद देखो, भिषग, द्रव्य, अनुपस्थाता, रोगी, पाद, चतुष्टयम, ठीक है। भिषग मतलब होता है डॉक्टर, द्रव्य मतलब हमारी औषधि, उपस्थाता मतलब जो उसकी हेल्प वगैरह कराता है, ठीक है। रोगी मतलब जो हमारा रोगी है, ठीक है, पेशेंट है। पाद, चतुष्टयम क्या है? ये 4 हैं, ठीक है, 4 हो गए। अगर चिकित्सा निर्दिष्टम मतलब चिकित्सा के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रत्येकम तत् चतुर्गुणम, आगे इसके प्रत्येकम हर एक के 4 गुण और बताए हैं, ठीक है। सबसे पहले भिषक मतलब डॉक्टर। डॉक्टर के कौन कौन से गुण होते हैं? दक्ष मतलब चिकित्सा कर्म करने में कुशल हो जो, उसको क्या बोलते हैं? दक्ष। तीर्थार्थ शास्त्र अर्थो, ठीक है। तीर्थ मतलब जो आचार्य से शास्त्र का, तीर्थ मतलब क्या होता है? आचार्य। तीर्थ का मतलब क्या होता है? आचार्य। आचार्य से शास्त्र के अर्थ मतलब शास्त्र के अर्थों का उसने ग्रहण किया हो, ठीक है।
तीर्थार्थ शास्त्र अर्थो दृष्ट कर्मा, चिकित्सा विधि को अनेक बार जो है वो देख चुका हो। दृष्ट कर्मा, दृष्ट मतलब देख चुका, कर्म मतलब चिकित्सा की विधियों को। शुचिर भिषक मतलब उस शुचि मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध आचरण वाला हो, ठीक है। उसके क्या है, डॉक्टर के गुण। दक्ष, दक्ष तीर्थार्थ शास्त्र अर्थो दृष्ट कर्मा शुचिर भिषक। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है सारे, इसके इस पेज पे जितने भी लिखे हैं ये सारे हमने याद करने हैं, ठीक है। आगे है द्रव्य, द्रव्य मतलब औषधि के गुण कैसे होने चाहिए। बहुकल्पम, बहुकल्पम मतलब वो अनेक अनेक हमारे पास ऑप्शंस में होना चाहिए। जैसे कोई किसी को स्वरस अच्छा लगता है, किसी को क्वाथ अच्छा लगता है, मतलब कोई गोली खा सकता है, कोई पीने वाली दवाई पी सकता है, तो हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, बहुकल्पम, स्वरस, क्वाथ, कल्प, रूप अनेक रूपों में हो, ठीक है। बहुगुणम, उसमें क्या होने चाहिए, सभी गुणों का से वो संपन्न होनी चाहिए। बहुगुणम, बहु मतलब बहुत ज्यादा गुण होने चाहिए। संपन्नम, अपने गुणों से वो संपन्न होनी चाहिए, ठीक है। जो उसके खुद के गुण है उनसे तो वो संपन्न होनी ही चाहिए। योग्यम औषधम, जो रोगी लिए योग्य हो, ठीक है। और देश और काल के लिए भी, रोग, रोगी, देश और काल के लिए योग्य हो। कुछ औषधि होती है ना, जैसे कि इस काल में हमने नहीं देनी, ठीक है, उसको देख के हमें औषधि सिलेक्ट करनी। योग्यम औषधम, बहुकल्पम, बहुगुणम, संपन्नम, योग्यम औषधम। उसके बाद है उपस्थाता। उपस्थाता के गुण देखो, अनुरक्तः, अनुरक्तः मतलब रोगी से स्नेह करने वाला, ठीक है। शुचि मतलब बताया था मैंने अभी, शुद्ध मतलब सफाई वगैरह रखने वाला। दक्ष मतलब, दक्ष उसमें भी आया था पहले, डॉक्टर के गुणों में भी कुशल, ठीक है, मतलब अच्छे से सारे चिकित्सा कर्मों में वो भी कुशल होना चाहिए। बुद्धिमान, बुद्धिमान मतलब सूझबूझ वाला, ठीक है। आगे हमारा रोगी, रोगी कैसा होना चाहिए, आढ़्यो रोगी, आढ़्य मतलब होता है धनवान। निरोगी धनवान होगा तभी तो उसको चिकित्सा अच्छे से होगी, ठीक है। भिषक वश्यो मतलब भिषक के वश में हो, मतलब वैद्य की आज्ञा के अनुसार औषधि का और पथ्य, पथ्य मतलब होता है जो हमारे लिए आहार हितकर है उसका सेवन करने वाला। अब भिषक के वश में होगा तभी वो ठीक होगा, इसीलिए इसका ये गुण आया। ज्ञापक मतलब मानसिक शक्ति संपन्न, मतलब जो भी उसको कष्ट वगैरह उसको सहने की उसमें ताकत होनी चाहिए, सुख दुख कहने में सक्षम होना चाहिए। सत्वान अपी, उसका मानसिक शक्ति संपन्न भी होना चाहिए कि उसके पहले मेंटली भी वो बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए कि मेरी, हाँ भाई मेरी चिकित्सा हो रही है, ठीक है। ये थे रोगी के गुण। हाँ, हमारे रोग, रोग दो टाइप्स के हो सकते हैं, साध्य और असाध्य। साध्य मतलब जो हम ठीक कर सकते हैं, जो ठीक हो सकते हैं, और असाध्य जो ठीक नहीं हो सकते। इसमें आगे दो टाइप्स होते हैं, सुख साध्य और कृच साध्य। सुख साध्य जो सुख से सही हो जाए, कृच साध्य जो कष्ट, किसी रोगी को कोई कष्ट होके फिर ठीक हो। फिर है आगे हमारा असाध्य, उसमें क्या आगे दो टाइप है, याप्य या अनुपक्रम। याप्य का मतलब होता है कुछ दिन चिकित्सा द्वारा चलाने योग्य, मतलब कुछ दिन चिकित्सा द्वारा चलाने योग्य, उसमें बाद में तो मतलब वो असाध्य है ही है, मतलब कि हम बस चिकित्सा कर लेंगे उसकी थोड़ी बहुत, ठीक है। अनुपक्रम मतलब क्या होता है, जवाब देकर चिकित्सा करने योग्य, मतलब पहले उसको जवाब दे दो कि तू सही नहीं हो सकता, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये वाला जो चिकित्सा होती है जवाब देकर चिकित्सा करने योग्य जो रोग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अनुपक्रम, या फिर इसको प्रताख्य भी बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे अभी। अब है हमारे सुख साध्य रोग के लक्षण। देखो सबसे पहले इसका देखो श्लोक कितना बड़ा है, लेकिन हम इसको बिल्कुल इजी से कर लेंगे, ठीक है। देखो पहले श्लोक पढ़ रही हूँ मैं। सर्व औषध क्षमे देहे यूनः पुंसो जित आत्मनः अमर्गो अल्प हेत्व क्र रूपो अनुपद्रवः अतुल्य दुष्य देश प्रकृति पात संपदि ग्रहेश्व अनुगुणेश्व एक दोष मार्गो नवः सुखः। देखो कितना बड़ा श्लोक है, लेकिन अगर हम इसको तोड़ तोड़ के समझ के करें तो बहुत आसान है। देखो सर्व औषध क्षमे देहे, सबसे पहले ये वाला वर्ड है दोनों, ठीक है। उसका शरीर, उसका जो देह है, देह मतलब शरीर, सारी औषध, सर्व औषध को सहने में, क्षमे सहने में सक्षम हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, सर्व औषध क्षमे देहे, उसका शरीर सभी औषध को सहने में सक्षम हो। आगे हमारा पुंसो, पुंसो मतलब जो युवक हो, ठीक है, मतलब ना बालक होना चाहिए ना ही वृद्ध होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, युवक होना चाहिए। जित आत्मनः, जो जितेंद्रियो मतलब उसको अपनी इंद्रियों पर विजय हो, ठीक है। फिर है अमर्मगो, मतलब जो रोग उसका मर्म स्थान पे नहीं होना चाहिए, जो मर्म स्थान है हमारे वहां पर कोई रोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अल्प हेतु प्राग रूप और रूप, ठीक है, उसके जो हेतु, हेतु मतलब कारण, प्राग रूप मैंने बताया था ना, जैसे ज्वर का प्राग रूप जैसे हमारा सर दर्द मतलब पहले के लक्षण,
प्राग मतलब होता है पहले, ठीक है। रूप मतलब लक्षण, जिस रोग के हेतु पूर्व रूप थोड़े हों, ये सब तीनों चीजें क्या हुई उसकी थोड़ी हों, ठीक है। अनुपद्रव, कोई भी उपद्रव नहीं होना चाहिए, उपद्रव मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशंस उसमें नहीं होनी चाहिए। अतुल्य दुष्य देश प्रकृति ऋतु, अतुल्य दुष्य देश प्रकृति और ऋतु, उसकी दुष्य देश और प्रकृति और ऋतु ये सब कुछ समान नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ होता है ना कि जो वात होता है वो उसी ऋतु में पर्टिकुलर एक ऋतु में बड़ा होता है, मतलब वो समान नहीं होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। आगे पाद संपत्ति मतलब चारों पाद हम लिए थे हमने, चारों पाद, वो चारों पाद अपने अपने गुणों से संपन्न होने चाहिए, ठीक है। वो पढ़े थे ना हमने चारों पाद, विषक द्रव्य अनुपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम वाले, ठीक है। ग्रहेश्व अनुगुणे, जो ग्रहेश्व मतलब जो ग्रह वगैरह, अनुगुणे मतलब अनुकूल होने चाहिए। जो सूर्य चंद्र आदि ग्रह हैं वो अनुकूल होने चाहिए, ठीक है। वो एक दोष से युक्त होना चाहिए, रोग एक दोष से उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ वो एक ही दोष, जैसे वात से उत्पन्न हुआ है या पित्त से उत्पन्न हुआ है वो दोष, ठीक है, वो एक ही दोष से उत्पन्न होना चाहिए। ये नहीं है कि दो दोषों से हो रहा है या फिर तीन दोषों से, अगर 3 या 2 से होगा तो वो क्या हो जाएगा असाध्य या फिर कृच्छ साध्य हो जाएगा, ठीक है। एक मार्ग होना चाहिए उसका, एक मार्गगामी, या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, ये नहीं है कि दोनों मार्गों में जाए, सिर्फ एक मार्गगामी होना चाहिए। नवह, नवह मतलब रोग नया होना चाहिए, पुराना रोग नहीं होना चाहिए। अब आगे हमारा कष्ट साध्य रोग के लक्षण। कष्ट साध्य जो मतलब जिनको हमें ठीक करने में कष्ट हो, वो कौन से, उन रोगों के लक्षण कौन से हैं। शस्त्र आदि साधन कृच्छ्र संकरे च ततो गदः। देखो शस्त्र आदि साधन, जिसमें शस्त्र आदि साधन का प्रयोग हो, मतलब जो हमें शस्त्रों का प्रयोग जिसमें करना पड़े, अब उनसे क्या होगा कष्ट ही होगा। अब शस्त्र वगैरह का प्रयोग करेंगे तो जिनमें शस्त्र आदि साधनों का प्रयोग हो वो कौन से होते हैं, कष्ट साध्य रोग होते हैं। संकरे, संकरे मतलब क्या है, सुख साध्य के लक्षण के मिले जुले लक्षण होने चाहिए उसमें, ठीक है। मतलब सुख साध्य से थोड़े बहुत मिलते जुलते होने चाहिए, जो हमने पीछे सुख साध्य के पढ़े उससे मिलते जुलते लक्षण होने से चाहिए, तो वो कौन सा होगा, कष्ट साध्य रोग होगा, ठीक है। अब आगे हमारा याप्य रोग के लक्षण। शेषत्वाद आयुषो याप्य पथ्य आस आदि विपर्य। विपर्य देखो यहाँ पे ना, इसको हमने श्लोक को लास्ट से शुरू करना है। विपर्य, विपर्य क्यों बोला यहाँ पे, कि सुख साध्य से बिल्कुल अपोजिट लक्षण होने चाहिए यहाँ पे के, ठीक है। किससे, सुख साध्य से बिल्कुल अपोजिट। अब है शेषत्वाद आयुषो, मतलब आयु शेष रहने के कारण, जो आयु के शेष है मतलब जितनी बची कुछ रहेगी उसकी आयु, उसमें पथ्य आहार, पथ्य मैंने बताया था हितकर आहार विहार, हितकर आहार विहार का सेवन करा के रोगी बस चल फिर सके, बस इतना हो जाए, ठीक है। ये कौन से हो गए, याप्य रोग के लक्षण। अब है प्रताख्य रोग। प्रताख्य रोग कौन सा था, अनुपक्रम, ठीक है, जिसमें हम जवाब देकर चिकित्सा करते थे। अनुपक्रम एव स्यात् सिथो अत्यंत विपर्य, ठीक है। अनुपक्रम कौन सा रोग होता है, जिसमें अत्यंत विपर्य, जिसमें सुख साध्य से अत्यंत अत्यंत अपोजिट लक्षण हो, बिल्कुल ही अपोजिट लक्षण हो जाए, ठीक है। फिर है औत्सुक्य मोह अर्तिकृत, जो औत्सुक्य मोह अर्ति लक्षण वाला हो, ठीक है, जिसमें औत्सुकता मोह अर्ति ये सब लक्षण आ जाए, ठीक है। दृष्ट अरिष्टो, जिसमें अरिष्ट के लक्षण दिखाई पड़े। अरिष्ट के लक्षण कौन से हो गए, मृत्यु के लक्षण दिखाई पड़े, ठीक है। हम आगे पहले चैप्टर्स में पढ़ेंगे अरिष्ट के लक्षण। अक्षनाशनः मतलब ज्ञान इंद्रियों का उसका नाश हो जाए, ठीक है। ज्ञान इंद्रियां जितनी भी हैं, अक्ष का मतलब क्या है, वैसे अक्ष का मतलब नेत्र होता है, ठीक है। अक्ष आदि जो ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी, उनका नाश हो जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गए, अनुपक्रम या फिर प्रताख्य रोग के लक्षण। अब हमारा है त्याज्य रोगी। ऐसा रोग है जिसका हमें त्याग कर देना है, ठीक है, मतलब उसकी चिकित्सा नहीं करनी, उसको जो डॉक्टर है उसने त्याग कर देना है। तेज दारताम, देखो भिषक भूपेर द्विष्टम तेषाम द्विषम द्विषम, जो भिषक भूपेर मतलब होता है राजा, और इष्टम मतलब स्वयं से द्वेष करता हो, ठीक है, उसका हमने त्याग कर देना है। हीन उपकरणम मतलब चिकित्सा के उसके पास उपयोगी साधन ना हो, हीन मतलब कम, मैंने पहले बताया ना हीन मिथ्या और अति योग था, हमने क्या पढ़ा था उसमें कि हीन मतलब कम हो, ठीक है, उसके पास उपयोगी साधन ना हो या फिर कम हो। व्यग्रम, व्यग्रम मतलब जो सक्रिय ना हो,
ठीक है, इधर उधर भटकता हो, कभी किसी डॉक्टर के पास जा रहा है, कभी किसी डॉक्टर के पास जा रहा है। विधेयम, विधेय मतलब होता है कि वो हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। जो डॉक्टर है वो उसको कोई आज्ञा दे रहे हैं कि तूने ये खाना है, ये पत्ते का सेवन करना है, ऐसे दवाई लेनी है, वो आज्ञा का पालन ना करे तो उसका भी हमें त्याग कर देना है। गत आयुषम, उसकी आयु थोड़ी रह गई हो, जिसकी आयु थोड़ी सी बची उसको भी हमने त्याग देना है। चंडम मतलब क्या होता है? क्रोधी। चंडम मतलब क्रोधी। शोक आतुर मतलब कि उसको कोई किसी भी शोक से वो ग्रस्त है, किसी भी दुख से ग्रस्त है। शोक मतलब दुख। भीरु, भीरु मतलब होता है डरपोक। कृतघ्न, कृतघ्न मतलब होता है दूसरों द्वारा किए गए उपकार को न मानने वाला। ठीक है, कृतघ्न बोलते हैं उसको। वैद्य मानिनम, और जो अपने आप को वैद्य मानता हो उसका भी हमें त्याग कर देना चाहिए। ये थे त्याज्य रोगी के लक्षण। अब है हमारे अष्टांग हृदय में कितने स्थान है? देखो, अष्टांग हृदय में हमारे 6 स्थान है। सूत्र स्थान, शारीर स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प और सिद्धि स्थान। इसमें एक ही साथ दिया हुआ है, कल्प, सिद्धि स्थान और उत्तर स्थान। ठीक है, और इनमें चैप्टर कितने कितने हैं? सूत्र स्थान में 30 चैप्टर हैं, शारीर स्थान में 6 चैप्टर हैं, निदान स्थान में 16, फिर चिकित्सा स्थान में 12, और फिर कल्प और सिद्धि स्थान में 6 आ जाते हैं, और उत्तर स्थान में 40। ठीक है, और टोटल चैप्टर कितने हो गए? 120। ठीक है, और अब अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सूत्र स्थान, जो इसमें 30 चैप्टर है वो हम पढ़ रहे हैं अभी। और हमने अभी अपना कौन सा चैप्टर किया? फर्स्ट चैप्टर हमने अभी अपना कर लिया, तो अब आगे आगे करके हम 30 चैप्टर खत्म करेंगे। तो सूत्र स्थान के जो चैप्टर्स है उनके नाम तो हमें जब जैसे जैसे चैप्टर करेंगे वैसे वैसे याद हो जाएंगे। अभी इतना इंपॉर्टेंट है कि बस आप सूत्र स्थान के चैप्टर्स के नाम याद कर लो। तो हमारे अष्टांग हृदय में कितने चैप्टर हो गए? 120 चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो रहा है। ठीक है।